श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण देवी भागवत महापुराण की कथा हिंदी में। इसका तीसरा भाग जिसमें हम प्रथम अध्याय संपन्न करेंगे आज और दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक भी श्रवण करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय के 42वें श्लोक तक बोल दिया था। अब इस वीडियो में मैं पहले अध्याय महात्म्य के 43वें श्लोक से आगे कथा पढ़ूंगा। कथा सुनिए शास्त्रोक्त देवी भागवत महापुराण। अब यहाँ से कथा प्रारंभ। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन्न को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयुष्य वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेदवेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ।
इस अध्याय में कुल 50 श्लोक है। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के प्रसंग में स्यमंतक मणि की कथा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न को कैसे खोजा। ए सुमते, ए सूत जी, किस विधि से और किस से वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि अर्पण करी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष और उपसर्ग अर्थात भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार सुवर्ण दिया करती थी। तदनंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन्न ने उस मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने
उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। अब इस वीडियो में कथा यहाँ तक आपने प्रथम अध्याय संपन्न, इस वीडियो में वो कथा भी श्रवण कर ली और द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक तक आपने इस कथा में सुना। अगले प्रवचन में इसके आगे वाली कथा सुनेंगे। जो ये कथा क्षण मात्र भी सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ये श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय का 25वें श्लोक में वेद व्यास ने लिखा। देखते रहिए ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो मोरे श्याम चैनल में। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।